तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छा की तैयारी चल रही होगी। तो अभी एक नई क्लास, ठीक है, हमने जो आपकी मॉर्निंग क्लास थी उसमें आप करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो शुरू किया है। उसमें हमने 30-32 कुछ टॉपिक्स देखे हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंस जो हो सकते हैं आपके मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगले उसके अगले एक दो पार्ट्स हम और लेके आएंगे, ठीक है। तो उससे इतर जो एक महत्वपूर्ण जो एक क्लास आपकी होनी चाहिए थी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको एक समझ लेना चाहिए मेंस से लिखने से पहले, वो ये है कि जब आप मेंस का आपका जो पेपर आता है तो उस हर सवाल के आगे कुछ आपके पुछल्ले शब्द या हम बोल सकते हैं उसमें आ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम टेलेंडर्स वर्ड बोलते हैं, ठीक है। वो लगे होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो पूरे आपके जो सवाल है उसकी जो एक दिशा वो निर्धारित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको सवाल से ज़्यादा है उन शब्दों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि वो डिसाइड करते हैं कि आपको जो आंसर आपको लिखना है वो किस फॉर्मेट में लिखना है, कौन सा आयाम आपको उस टॉपिक का उसमें डालना है, ठीक है। तो उनके कुछ टॉपिक हैं, कुछ जो ऐसे वर्ड ये एंड में लगे होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उनको कैटेगरी आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कौन सा आपका जो वर्ण आएगा, ठीक है। और आपको उस कैटेगरी के वर्णों जो शब्द आगे होंगे बेसिकली, उनमें आपको क्या अपने आंसर में चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने पास अगर मेंस के पेपर हैं आपके पास, 24 का भी जो मेंस हुआ था पीसीएस का, उसको अपने पास रखना है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको भी पॉज कर दो, अगर आपके पास वो पेपर नहीं है उसे आप डाउनलोड कर लो या फिर कहीं से अरेंज कर लो, अगर पास पीडीएफ है या आपके पास उसके हैं बुक हैं उसकी संबंधित पीवाई की होगी, वहाँ से कर लो आप। फिर हम समझेंगे और फिर आपको मैं एक संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आयोग के पूछे गए हैं, ठीक है, उन पे। तो जो सबसे पहला टाइप हमारा जो आता है बेसिकली वो आपका है टाइप 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 3-4 शब्द आपके लिखे होंगे। इंग्लिश में लिखा होगा डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन, बात एक ही है। इंडिकेट और ब्रिंग आउट। अब डिस्क्राइब और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपका विवरण दो भाई, विवरण दीजिए, वर्णन कीजिए, वर्णन दीजिए, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इंडिकेट मतलब आपका होगा कि सूचित कीजिए, ठीक है। आगे सवाल लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा सूचित कीजिए भाई या उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो जिन सवालों के अंत में आपका ये लिखा होगा ना, विवरण वर्णन सूचित कीजिए उल्लेख कीजिए, इन सब का मतलब एक ही है। मतलब क्या है कि भाई जो बात बोली जा रही है, जो सवाल में बात बोली गई है, ठीक है, आपको उसके संदर्भ में ऑब्जेक्टिविटी अपनाते हुए, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का आयाम बहुत कम है, आपको ऑब्जेक्टिव रहते हुए अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को आप हटा के ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर आपको उसके आंसर देना है और कुछ नहीं। अब सवाल कैसे बनेगा, अगर आप जीएस पेपर 2 उठाओगे 2024 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। वो आपका है कि जो आपका ईडी है बेसिकली प्रवर्तन निदेशालय बेसिकली आपका है, उसकी शक्तियां और जो कार्यों को आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो वर्णन विवरण सूचित करना उल्लेख करना बात एक ही है। इसमें आपको कुछ व्यक्तिगत नहीं जाना है, आपको कुछ चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ आपको जो ऑब्जेक्टिव जो आपके तथ्य तर्क उसमें दिए हैं, किसमें जो शक्तियाँ आपकी जो ईडी की है, जो कार्य बेसिकली आपको सीधा सीधा उसका वर्णन कर देना है अपने 150 शब्दों में, ठीक है। 2 लाइन में उसका आपको इंट्रो देना है, 1 लाइन में आपको उसका कंक्लूजन देना है, और बीच का आपको 100 शब्दों में 100 से 115 शब्दों में आपको उसका बॉडी का आपको पार्ट उसमें रखना है, ठीक है। समझ गए। तो जहाँ पे आपका ये लिखा आएगा कि विवरण वर्णन, आपका इंग्लिश में डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन इंडिकेट ब्रिंग आउट, उसमें आपको इन्हीं बात को ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी आपकी थी आती है टाइप 2 में, उसमें ये सब लिखे होंगे आपके, ठीक है। उसमें आपके ये सब लिखे होंगे, ठीक है, कि थ्रो लाइट ऑन यानी कि प्रकाश डालिए, आप क्लेरिफाई लिखा होगा यानी कि स्पष्ट करिए, सुस्पष्ट करिए, स्पष्टीकरण दीजिए। इलुस्ट्रेट आपका लिखा होगा, विशदीकरण आपका होगा। एलुसिडेट आपका लिखा होगा यानी कि सरलीकरण कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन आपका हो जाएगा व्याख्या कीजिए। हाईलाइट मतलब वही प्रकाश डालिए, ठीक है। तो जहाँ पे आपके सवाल के बाद में ये सब लिखे होंगे, प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए, सुस्पष्ट कीजिए, विशदीकरण, ये तो बहुत रेयर होता है, आपको प्रकाश मिलेगा, आपको स्पष्ट मिलेगा, ठीक है। आपको ये भी बहुत कम मिलेगा, व्याख्या आपको बहुत जेन्युइन सी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। और प्रकाश डालना तो खैर हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ये सब लिखे होंगे, वहाँ पे क्या करना है, उस सवालों में आपको इन बात को ध्यान रखना है कि भाई आपको जो बात कही गई है, ठीक है, जो सवाल आपके पास दिया गया है, उस सवाल को आपको अपने सरल भाषा में, अपने सरल शब्दों में उसकी व्याख्या करनी है, उसको खोलना है, उसको स्पष्ट करना है।
वहाँ पे ना आपको ना ही आलोचना करनी है किसी चीज़ की, ना उसका मूल्यांकन करना है, ना ही कुछ वहाँ पे अतिरिक्त जानकारी वहाँ पे देनी है। ठीक है, जो सवाल पूछा गया है उसके संदर्भ में उस कथन को, उस बात को आपको सरल अपने शब्दों में उसकी व्याख्या आपको करनी है, और कुछ नहीं। सवाल कैसे बनेगा कि भाई संयुक्त जल, आपका देखो ये है आपका जीएस पेपर 2 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25। आप देखना कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन था उसके उद्देश्य और उपलब्धियों की आपको व्याख्या करनी है, और कुछ नहीं। इसमें ना ही आलोचनात्मक आपको रुख अपनाना है, ना ही इसका मूल्यांकन संबंधी चीजें हैं, ना ही गुण दोष संबंधी चीजें हैं। सीधा सीधा पूछ रहा है कि उद्देश्य और जो उपलब्धियां हैं उनकी सीधा आपको व्याख्या करनी है। तो इसके उद्देश्य और जो उपलब्धियां हैं उनको आपको अपने शब्दों में, अपने सरल भाषा तरीके के रूप में आपको उसको आंसर वहाँ पे टैकल करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी इसमें आती है, वो आती है क्रिटिसाइज की। ठीक है, वहाँ पे आपका लिखा होगा, इंग्लिश में क्रिटिसाइज लिखा होगा, हिंदी में आपकी दो तीन चीज़ें लिखी होगी। यहाँ लिखा होगा समीक्षा कीजिए, यहाँ लिखा होगा आलोचना कीजिए, यहाँ लिखा होगा समालोचना कीजिए। ठीक है, या फिर आपका लिखा होगा आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समालोचनात्मक आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिक्स करके पूछी गई होगी। ठीक है, यानी कि आपको क्रिटिसाइज करना होगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको गुण भी बताने हैं उस चीज़ के, आपको वहाँ पे गुण भी बताने हैं, दोष भी बताने हैं एक साथ। तो जहाँ पे आपको ये समीक्षा करने के बारे में पूछ लिया जाए, आलोचना करने के बारे में पूछ लिया जाए, समालोचना करने के बारे में पूछ लिया जाए, तो वहाँ पे आपको संबंधित सवाल के बारे में गुण भी देने हैं आपके, उनके दोष भी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब सवाल ये पूछा आपको कि भाई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है भाई। ठीक है, और भारत के इस योजना के क्रियान्वयन की आलोचनात्मक समीक्षा आपको करनी है। समझ गए? तो आपको इंट्रो ग्रुप में 2 लाइन आपको बतानी है, जो इसकी पहला स्टेटमेंट दिया है इसको यूज करके। ठीक है, जो उसका 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ 5 करोड़ जो परिवार, 10 करोड़ परिवार जो उसमें अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उन सबसे लेके, और फिर आपको बॉडी में आना है और आलोचनात्मक आपको समीक्षा करनी है भाई। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को उसमें लेके आपको चलना है एक साथ। ठीक है, तो क्रिटिसाइज में जहाँ आपका लिखा होगा इंग्लिश में, सवाल जब भी आप पढ़ोगे अगर हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आप ये याद रखना है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, समीक्षा करना, आलोचना करना, समालोचना करना, ये बेसिकली एक ही बात है। ठीक है, चौथा आपका आता है, वो आपका आता है इवेल्युएशन का आता है, यानी कि मूल्यांकन। उसमें पूछा जाएगा आपका मूल्यांकन करने के लिए। अब जब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना होता है तो मूल्यांकन जो आपका बिना आलोचना या बिना समालोचना के संभव नहीं है। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना है, अगर मैं आपको बोलूँगा कि इस पेन का मूल्यांकन करना है आपको, तो इस मूल्यांकन करने से पहले आपको पहले इसके बारे में, इसकी जो एक आलोचना या समालोचना के संदर्भ में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी कि आपको इस पेन के बारे में इसका गुण पता होना चाहिए, इसकी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, इसके दोष आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप जो पहले इस तरह का वो मूल्यांकन, आप आलोचना समालोचना करने के बाद क्या उसका मूल्यांकन, उसके मूल्य का बिल्कुल बिल्कुल आप इसका अंकन कर पाओगे। ठीक है, और इवैल्यूएशन में आपका यही बातें आपको ध्यान रखनी है। अब किसी सवाल में जब मूल्यांकन करने की बात बोलेगी तो आपको क्रम में चलना है। पहले आप बताओगे, गुण बताओगे उसके, गुण में उसके जो महत्व है उन चीज़ों को ध्यान दोगे। अब इसका आप गुण बताने के बाद आप इसके दोष पे आओगे भाई। ठीक है, और फिर समग्र रूप से आप क्या उसके बारे में आप चीज़ों को रखोगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे क्या था। हाँ ठीक है, ठीक है, मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन में आपको वही है कि आपको पहले गुण बताने हैं, फिर आपको दोष बताने हैं। ठीक है, गुण में आपका महत्व, उसकी जो विशेषता है, संबंधित चीज़ यहाँ पर हो गए, दोष बताने, फिर नेगेटिव चीज़ बतानी है उसकी, और समग्र एक अप्रोच अपनाते हुए आपको उस चीज़ के बारे में, उस सवाल के बारे में आपको उसे टैकल करना है। ठीक है, तो ये सवाल है कि भाई स्वतंत्रता के उपरांत जो आपको भारतीय राज्यों के एकीकरण में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब मूल्यांकन बताना है। अब दोष में आपको इन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपकी जो रियासतें थी वहाँ पे तनाव आपका बन गया था। ठीक है, किस चीज़ से वहाँ पे, मतलब इन सब चीज़ों को भाई एक नेगेटिव रूप में आप, जो आप उसके दोस्त के संदर्भ में आप चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो मूल्यांकन में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगला आपका आ जाएगा टाइप 5 में एग्जामिन को लेके। इंग्लिश में आपका एक ही वर्ड लिखा होगा एग्जामिन, हिंदी में आपका लिखा रहता है जो परीक्षण। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षण निरीक्षण आपको जनरली मिलेगा, ये खैर ये भी उसी के अर्थ हैं, परीक्षा संपरीक्षा संपरीक्षण, पर पीसीएस में आपको ये दो चीज़ मिलेंगी, निरीक्षण मिलेगा और परीक्षण मिलेगा। अब एग्जामिन करने की बात आएगी, एक तो इस टाइप पे होगा और एक आपका होगा मेरिट डीमेरिट के रूप में। वहाँ पे सवाल में एंड में आपका लिखा होगा कि इसके गुण दोष का आपको विवेचन करना है। तो जहाँ पे ये लाइन लिखी होगी ना, वो भी आपका एग्जामिन के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा मेरिट डीमेरिट के संदर्भ में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको,
इसमें करना आपको ये है कि वहाँ पे आपको कोई कोई स्थापित कोई बात होगी, ठीक है, तो उसके आपको सही या गलत होने की आपको स्थिति बतानी है। ये एक आलोचना की प्रकृति का आप एक सवाल समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या आपको कथन रखना है, ठीक है, मतलब कथन रखना नहीं, कोई कथन होगा, कोई पक्ष होगा, या फिर कोई स्थापित कोई बात होगी, तो उनके संदर्भ में आपको क्या है पूछा जाएगा कि मतलब उसके जो सही या गलत होने की स्थिति के संदर्भ में आपको आंसर को उसे टैकल करना है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको आपको जो आलोचना के करीब का ये सवाल है, बट थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। सवाल ये है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, जीएस पेपर 2 2024 का पीसीएस का पेपर हम बात कर रहे हैं। तो उसमें पाओगे तो उसमें लिखा है कि देश भर में आम नागरिकों के जीवन स्तर में अगर गुणात्मक सुधार के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय मूल सेवाओं के विकास से संबंधित भूमिका है, उसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है, ठीक है। तो परीक्षण करना है आलोचनात्मक रूप के रूप में, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा था ना कि आलोचनात्मक एक आलोचना की प्रकृति का स्वरूप है, तो आपको आलोचनात्मक करना है उसका, और साथ ही इसमें क्या है एक मतलब इसकी सही या गलत स्थिति के संदर्भ में आपको चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब इसमें बोला है किसी देश भर में क्या आम नागरिक जीवन स्तर में जो गुणात्मक सुधार है, तो उनके अगर उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय मूल सेवाओं के विकास से संबंधित जो भूमिका है, उसका आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है, ठीक है। तो इस संदर्भ में आपको इस सवाल को आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपका एक अगला आता है विश्लेषण को लेके, टाइप 6 में एनालाइज करना आपको इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको सवाल जो पूछते हैं बेसिकली विश्लेषण करने के संबंध में पूछते हैं, और पीसीएस में आपको अधिकतम सवाल आपके इसी कैटेगरी के आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे भी, कोई सा भी पेपर उठाओगे तो उसमें आपको अधिकतम आपको सवाल जो मिलेंगे विश्लेषण करने के मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे आपका पेपर ये है जीएस पेपर 3 है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 25 विश्लेषण करने को बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप आओगे विश्लेषण विश्लेषण विश्लेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि विश्लेषण आप जनरली आपसे पूछा जाता है पीसीएस के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि उस संबंधित सवाल के संदर्भ में क्या होगी, जो उसके साथ जो चीज़ें मिली हुई हैं, जो उसके अंदर दी गई बातें बेसिकली आपको उनको अलग अलग करना पड़ता है। कैसे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरीके से आपको अलग अलग मतलब चीज़ों को एक छानना पड़ता है उस संबंध सवाल के संदर्भ में, ठीक है। तो विश्लेषण में आपको मतलब डिटेल में थोड़ा जाके आपको क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, इन सब चीज़ों को अप्रोच को अपनाते हुए आपको विश्लेषण उसका बेसिकली आपको एनालाइज करना होता है। अब इस सवाल ये पूछ रहा है कि आपको सीधे डीबीटी के संदर्भ में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका नंबर 23 है, आपका जो जीएस पेपर 2 आपका है 2024 का, उसी का। तो उसमें भी बोल रहा है कि जो डीबीटी बेसिकली है, तो डीबीटी महिलाओं के पास होने से क्या होगा, परिवार में उनकी स्थिति को कैसे वो मजबूत करेगा और सशक्त बेसिकली करेगा आपको विश्लेषण करने का, ठीक है। अब इसमें आपको विश्लेषण करने के लिए आपको बता रहा है, तो इसके अंदर जो बातें हैं, जो महिलाओं का जब डीबीटी मिलेगा बेसिकली, तो महिलाओं का जो स्थिति को मतलब कैसे वो मजबूत करेगा, कैसे सख्त करेगा, तो यहाँ आपको चीज़ों को बताना कि क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किस तरीके से करेगा, तो वो आपको डिटेल में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, और विश्लेषण में आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपका आता है एक कैटेगरी, इसमें आपका इंग्लिश में लिखा होगा प्रूव करिए, भाई प्रूव इट। आप बोलेगा आपको गिव आर्गुमेंट के लिए बात करेगा, हिंदी में लिखा होगा सिद्ध कीजिए, आप पुष्ट कीजिए, तर्क दीजिए। तो जनरली आपको तर्क दीजिए ये आपको मिलेगा, और सिद्ध कीजिए आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि आपके पास सवाल में कोई पूर्व स्थापित बात बोली जाएगी, कोई तथ्य बोला जाएगा, कोई तर्क दिया जाएगा, कोई वाक्य दिया जाएगा, कोई कथन दिया जाएगा, ठीक है। और उस वाक्य कथन के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको इसे सिद्ध करना है। अब वहाँ पे क्या करना है आपको कि वहाँ पे आपको तथ्य देने हैं, तर्क देने, एग्जाम्पल देने, और अपने तथ्य या तर्क एक तरफा रहते हुए आपको, दो तरफा नहीं, आप जो भी तथ्य दोगे, आप जो भी आप बात बोल रहे हो उसके एक तरफ आपको रहते हुए आपको तथ्य वो देने कि मैं इस तरफ इसलिए हूँ, मैं ये तथ्य दे रहा हूँ भाई, मैं तर्क दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इनके माध्यम से आपको जो पूर्व स्थापित जो निष्कर्ष वहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको निष्कर्ष निकालना नहीं है, सवाल में आपका निष्कर्ष पहले से आपका दिया होगा, ठीक है। आपको उसे वेरीफाइड या प्रूफ करना है बेसिकली अपने तथ्य तर्क और एग्जाम्पल के माध्यम से एक तरफा रह के। अब सवाल देखो आप, भाई जीएस पेपर 4 का सवाल आपका है, पीसीएस का भी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। तो इसमें ये बोला है कि सवाल कि मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उनका उपयोग करना चाहता हूँ। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रकाश में इस वाक्य के पक्ष में आपको तर्क देना है, ठीक है।
अब ये आपका कथन है भाई कि मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं उनका उपयोग करना चाहता हूँ, ये आपका कथन हो गया। अब बोल बोल रहा है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपका जो है उनके संदर्भ में इस वाक्य के पक्ष में आपको अपना तर्क देना है, ठीक है। तो अब आपको इसके पक्ष में रहते हुए एक तरफा आपको रहना है, ठीक है। इसके पक्ष में रहते हुए आपको क्या तथ्य देने हैं, तर्क देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। अब डेनियल गोलमैन ने जो 5 तरीके आपने जो चीज़ें आपको बताई है, ठीक है, सो जागरण आपका जो कुछ है, आत्मकरण जो कुछ चीज़ें हैं आपको वहाँ पे इन्हें बताना है, और फिर आपको तथ्य देने, तर्क देने, एग्जाम्पल देने, और फिर आपको इस बात को स्थापित करना है, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष तो पहले से निकला हुआ है ना कि मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता भाई, ये निष्कर्ष निकला हुआ, मैं उनका उपयोग करना चाहता हूँ। बस आपको क्या है, इसे प्रूव करना है, सिद्ध करना है तर्क संबंधित चीज़ों के माध्यम से, ठीक है। अगला आपका आता है क्वेश्चन टाइप 8 में आपको आता है कि डिस्कस। अब ये चर्चा और विवेचना थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, पिक्स के पेपर में आप देखोगे तो आपको जनरली विवेचना और चर्चा ही आपको मिलेगा, डिस्कस करिए, ठीक है। इंग्लिश में डिस्कस बोलते हैं, हिंदी में विवेचन, चर्चा, विवेचना ये सभी उसके अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या करना है, आपको संक्षेप में जाना है, और संक्षेप में जाते हुए आपको विभिन्न पक्ष उसके अंतर्गत होंगे, उनके साथ आपको उस सवाल के संदर्भ में आपको आगे बढ़ते जाना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि उसके विभिन्न पक्ष आपके जो हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक पक्ष के बारे में आपको डिटेल में नहीं जाना है, सभी को एक बैलेंस रूप में आपको चलते हुए संक्षेप में पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ बातें हैं उसकी है उनके साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। अब सवाल क्या है कि भाई समकालीन भारत में, ये क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। अभी जीएस पेपर 1 आपका जो हुआ था, री एग्जाम जो हुआ था 14 मई को, 24 वाला हुआ तो 25 में था लेकिन पेपर आपका 24 का था वो, ठीक है। तो उसके संदर्भ में आपका 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। तो वो बोला कि समकालीन भारत में सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की आपको संक्षिप्त विवेचना करनी है। तो आपको संक्षिप्त विवेचना बतानी है, ठीक है। विवेचना वो करनी है भाई, विवेचना करनी है तो आप प्रयास ही बताओगे, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें नेगेटिव रह गई उनकी बताओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ते हुए लेके चलना है, ठीक है। 9 आपका एक टिप्पणी वाला सवाल आता है, कमेंट करने की बात आती है कि टिप्पणी करो, कमेंट करो। अब इसमें क्या करना है, आपको व्याख्या भी करनी होती है और मूल्यांकन का भी आपको भाग्य थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब आप जो व्याख्या करोगे, आप एक लाइन में बॉडी अब इंट्रो दे दोगे, और बाकी क्या करोगे आप कि 70 से 75% आपका जो पोर्शन होगा आंसर का, उसमें आप एक व्याख्या करोगे संबंधित सवाल की, और उसमें 30-25-30% आपका एक मूल्यांकन का हिस्सा आपका होगा, ठीक है। और मूल्यांकन में आप गुण दोष के साथ में उसका विवेचन भी करते जाओगे, समझ गए। तो टिप्पणी वाले सवाल में आपको इन बातों को ध्यान रखना है, आपको व्याख्या करनी है, ठीक है, जिसका भाग आपका 60-70 से 75% तक का एवरेज रहेगा। और जो टिप्पणी आपका जो मूल्यांकन भी करना है, आपको 25 से 30% तक आपको मूल्यांकन करना है। सवाल कैसा आएगा, ये आपका जीएस पेपर 2 का सवाल है, पीछे 24 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि राष्ट्रीय हरित आपको जो अधिकरण बेसिकली है एनजीटी है, तो एनजीटी की आपको कार्यप्रणाली बतानी है, प्रक्रिया बतानी है, और इससे पर्यावरणीय विवादों के शीघ्र निपटाने में आपको सक्षम बनाती है, टिप्पणी करनी है। यानी कि जो राष्ट्रीय आपको जो एनजीटी है, एनजीटी की जो कार्यप्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वो इसे जो आपके पर्यावरणीय एनवायरमेंटल आपके जो विवाद हैं उनको शीघ्र निपटाने में आपके सक्षम आपको बनाती है, इस पे आपको टिप्पणी करनी है। अब इसमें 70% आपको रखना है व्याख्या करनी इस चीज़ की, और 30% आपको इसकी आलोचनात्मक आपको जो है उसमें रुका पुराना है, मूल्यांकन संबंधी चीज़ आपको दिखानी है, जिसे आप गुण दोष संबंधी बातें आप बताओगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके टिप्पणी वाले सवाल में आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर एंड में आपके कुछ सवाल आपके इस तरीके मिलते हैं, उसमें आपको उपाय पूछता है, आपको सुझाव पूछता है, आप पूछता है कि सुझाइए, एंड में आपको ये शब्द मिलेंगे, कोई लाइन दे देगा कि आप इसको सही करने के उपाय बताइए, कुछ कमियां अगर चल रही इस चीज़ को लेके आपको क्या किस तरीके से आप सही करोगे। एथिक्स में आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे, बाकी जीएस के पेपर में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे, ठीक है। आपको सुझाव वहाँ पे सुझाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब मेजर आपके जो होंगे वो सजेस्ट करने हैं, आपको सजेशन वगैरह देने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये पीवाईक्यू उठाने हैं अभी 24 वाले, और वहाँ पर जो संबंधी आपके सवाल पूछे गए थे वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है और उन सवालों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल की डिमांड क्या है, तब तक आप चाहे अंत तक कितना बच्चा लिख लो, आपको नंबर उस तरीके के मिलेंगे नहीं, समझो। तो सवाल किस दिशा में पूछ रहा है बेसिकली एग्जामिनर, सवाल तो दे दिया भाई, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब डीबीटी के बारे में पूछ रहा है भाई कि महिलाओं के पास होने से, अब ये आपको विश्लेषण करना है ना इसका, आपको मजबूत और सशक्त करने के संदर्भ में। अब ऐसे नहीं कि आप डीबीटी के बारे में सही जानकारी वहाँ दे दोगे, समझो। तो कहने का मतलब ये कि सवाल की डायमेंशन क्या है, सवाल का किस आयाम पे फोकस है, किस दिशा में आपको पूछ रहा है,
तो ये सब आपका डिसाइड होता है, आपके लास्ट का जो वर्ड होता है, जो आपका ये शब्द यहाँ पे लिखा होता है, ये आपका दिशा करता है, फोकस करता है आपको, मतलब एक निर्धारित करता है अपने आंसर को लेके कि आपका आंसर किस दिशा में होने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, पूरी आप देखना, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। हम मिलेंगे कल सुबह, आपको करंट अफेयर की एक क्लास अभी और देखनी है, 2-3 क्लास हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी हम एक क्लास अभी और आपके लेके आऊँगा, उसमें हम देखेंगे कि आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, जो 5, 10 और 10 वाले क्वेश्चन आपके जो हैं, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 में, ठीक है। तो इन 25 सवालों को आपको 3 घंटे में किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, ये वीडियो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी कोई डाउट, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर एक क्लास लेके आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है। आंसर राइटिंग करिए डेली, आपको 6 से 7 घंटे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका हाथ सेट होगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको 3 घंटे में 25 सवाल करना अपने आप में एक चुनौती है, ठीक है। और वहाँ कोई भी सवाल छोड़ना एक सजा के रूप में एक माफ़ नहीं है, मतलब आपका अपने सवालों पे छोड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा आपके रिजल्ट के लिए। तो इसलिए आपको अच्छे से 6-6, 7-7 घंटे डेली आपको आंसर लिखने हैं अभी से, ठीक है। यानी कि 2 आपके मॉक जो है आपको डेली आपको लगाने हैं, 50 सवाल आपको लिखने हैं। क्योंकि इन 4 दिनों में आपको पर डे आपको 2 पेपर लिखने पड़ेंगे, जिसमें आपके 50-50 आपके सवाल होंगे, सॉरी 25-25, ठीक है। तो अभी हम इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और टाटा बाय।